रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद त तव्हां सभु ख़ुशि हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव। असां पंहिंजे शो पाकिस्तान टाइम में तव्हांखे भली कार था चऊं ऐं मां तव्हांजी होस्ट साइमा सुमरो वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियां। ऐं तव्हांखे जीअं त ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम जो जेको फॉर्मेट हूंदो आहे उहो कुल हिन रीति हूंदो आहे त असां वटि जेकी बि पाकिस्तान जा ॿिया सूबा आहिनि उन्हनि सां तालुक़ु रखंदड़ को होस्ट मूंसां हूंदियूं आहिनि जेकी उते जी ॿोलीअ में तव्हां सां ॻाल्हाईंदियूं आहिनि ऐं असांजी कचेरी थींदी आहे, ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे। हिन खां अलावा असां वटि गेस्ट हूंदा आहिनि ऐं तमामु सुठा महिमान हूंदा आहिनि जेकी तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगी बाबति ॿुधाईंदा आहिनि, पंहिंजे प्रोफेशन बाबति ॿुधाईंदा आहिनि। ऐं हिन खां अलावा तव्हां जेका आहे सो तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था लाइव कॉल जे ज़रिए। तमामु जल्द हिकिड़ो नंबर स्क्रीन ते ईंदो, तव्हां उन ते कॉल कयो ऐं असां सां ॻाल्हायो, असांजे शो जो हिसो ठहो। ऐं मुंहिंजो अॼु आवाज़ु थोरो वेठल आहे त जेकॾहिं का ग़लती थी वञे त मूंखे माफ़ु कजो। ऐं अॼु मां ॻाल्हाईंदसि रिश्तनि बाबति। रिश्ता इंसान जी ज़िंदगी में तमामु घणी अहमियत रखनि था। इहे रिश्ता ई आहिनि जेकी कंहिं बि इंसान खे मोहबत, एतिराम, तहफ़ुज़ ऐं सुकून फ़राहम कंदा आहिनि। ऐं इन्हनि रिश्तनि जे करे ई असांखे ॾुख ऐं सुख वंडण जो मौक़ो मिलंदो आहे। ऐं असांजी जेका तन्हाई हूंदी आहे, जेको असांजो अकेलोपन हूंदो आहे, इहो बि असांजा रिश्ता ई हूंदा आहिनि जेकी इनखे घटि कंदा आहिनि। ऐं रिश्ता कहिड़ो बि हुजे, भली उहे रत जा रिश्ता हुजनि, दोस्ती जो रिश्तो हुजे, ज़ाल मुड़ुस जो रिश्तो हुजे, मां त चवां थी बल्कि जेको बहितरीनु रिश्तो आहे दुनिया में उहो ज़ाल मुड़ुस जो ई आहे। ऐं इन खां सवाइ जेकी असां मुख़्तलिफ़ जेके असां कमु कंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ शोबा हूंदा आहिनि ज़िंदगीअ जा, हुन में जेके असांजा कुलीग्स हूंदा आहिनि जंहिंसां गॾु असां कमु कंदा आहियूं, उन्हनि सां बि असांजो तमामु सुठो हिकिड़ो रिश्तो जेको आहे स्टैब्लिश थी वेंदो आहे, क़ाइमु थी वेंदो आहे। ऐं इहे सभई रिश्ता ई हूंदा आहिनि जेकी असांखे मज़बूती ॾींदा आहिनि, असांखे सहारो ॾींदा आहिनि। ऐं इहे जेके बि रिश्ता आहिनि इन्हनि जी जेका बका आहे, इन्हनि जी जेका बुनियादु आहे उहा आहे भरोसो, ट्रस्ट, एतमाद जेकी असां हिक ॿिए ते कंदा आहियूं। ऐं इन एतमाद जी बदौलत ई जेको आहे सो असां कंहिं बि कम खे बहितर नमूने सां करण जी असांजे अंदरि हिकिड़ो जोश ऐं जज़्बो पैदा थींदो आहे। इहो चवण लाइ त तमामु नंढो हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे भरोसो, पर हिन जी जेका ज़रूरत आहे इहा हिकिड़ी अहिड़ी बुनियादु आहे जंहिंजे मथे कंहिं बि तालुक़ जी जेका इमारत आहे उहा बीहंदी आहे। भरोसो करण में, एतमाद करण में तमामु घणो वक़्तु लॻंदो आहे, इनखे ठाहिण में तमामु महिनत लॻंदी आहे। पर जॾहिं भरोसो टुटे थो त हिकिड़ो लम्हो नथो लॻे, हिकिड़ो लम्हो नथो लॻे। ऐं असांजो जेको हिकिड़े जंहिं शख़्स खे असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में तमामु घणी अहमियत ॾींदा आहियूं उहे शख़्स असांखां परे थी वेंदो आहे। ऐं कोशिशि कयो त पंहिंजे रिश्तनि खे पंहिंजो कयो ऐं जेतिरो टाइम थी सघे थो पंहिंजे रिश्तनि खे ॾियो। ऐं छो जो जेकॾहिं वक़्तु गुज़री थो वञे पोइ असां वटि सवाइ पशेमानी जे, मलामत जे ऐं जेको आहे गिल्ट जे सिवा ॿियो कुझु नथो रहे। त कोशिशि कयो त पंहिंजे रिश्तनि खे उन वक़्तु ई ओतिरो ॾेई छॾियो जेतिरी उन्हनि जी ज़रूरत आहे। ऐं कोशिशि कयो त पंहिंजे पाण खे पंहिंजे रिश्तनि में इन्वॉल्व कयो, पंहिंजे भाउ भेणनि में, पंहिंजे जेकी बि तव्हांजा ॿार आहिनि ऐं तव्हांजा जेकी ॿिया रिश्ता आहिनि, जेकी तव्हांजा माउ पीउ आहिनि, इन्हनि सभिनीनि खे गॾु वठी करे हलो। ऐं कोशिशि कयो त तव्हांजे करे कंहिंखे तकलीफ़ न पहुचे। जेको तव्हां ते एतबार करे थो, तव्हां ते भरोसो करे थो, त कोशिशि कयो त हुन भरोसे खे क़ाइमु रखो ऐं पंहिंजे रिश्तनि जो एतिराम कयो, पंहिंजे वादनि जो पास कयो, पंहिंजे रिश्तनि जो पास कयो। हिन सां गॾु ई असां पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। मूं सां गॾु मुंहिंजी को होस्ट आहे डॉक्टर ख़तीजा। हाणे मां हुनखे दावत ॾींदसि उहो तव्हां सां कुझु ॻाल्हाए थो। ओवर टू यू ख़तीजा। बहुत बहुत शुक्रिया। और साइमा, हम आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं ताकि अगले हफ्ते आप पहली जैसी एनर्जी के साथ हमारे साथ दोबारा मौजूद होंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागले पाकिस्तान। तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा, तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले बाएं। उम्मीद लरम ची तासो हफ्ता बा ढेर शते रसवे भी और ऑब्वियसली तासो वो मुश्ता मिसा कड़े भी और वल्दई वारी इतवार पर तासो दी पारा हाजिर सभी यू पीटीवी नेशनल बांधे और तासो मुश्ता लाइव गोरे लगियाइए और अखपल कंट्रीब्यूशन में मुश्तरक वही अखपल लाइव कॉल्स जा और चरंग शातवारी मुझे वो स्पेसिफिक टॉपिक वो क्योंकि हगई व्रज मुझ सेलिब्रेट कवन हवा ख्वागा पे हवाले खबर कवन हो नन मुझ रकम जो टॉपिक दे हगा मुझ वाड़ो च ढेर ज़्यादा यो कनेक्शन दे यो रिलेटेड दे यो ढेर आम टॉपिक दे कम जो मुझ हमेशा च जरा के हाँ सोच को आपस के ये उबल सरा खबर हाँ का वो स्वागा बारी के और चरंग साइमा अवल हाँ अवल ची मुझ नन खबर को लगे यू दी रिश्तों पे हवाले
کو تاسو اگر تاسو چیرې خبره وي کم جو تاسو خپل وینې والے رشتو دی پاره وین غواړئ یا هغه رشتو دی پاره کم جو موږ دنیا کې خپل جوړو اوسو چې کم کې هغه موږ ملګریاں راځي اوسي آفس کولیګز راځي اوسي یا محلهداري کې کم جو خلک موږ سره وي اوسي هغه هم موږ رشتہ دار هي یو طریقې سره جوړ سي وینې والے رشتے کو موږ وی هي اور هغه چا موږ ته محبت کو وی هي حق چا علاوه هم ډېر داسې رشتے وي کم سره دی موږ یو انسیت وی یو محبت وی یو مینا وی موږ خیر موږ سره نن ډېرې زیاتې مزدارې خبرې دي اور کم جو موږ سره ګیس ده هغه به دي خپل لایف جرني اور کم چرنګ هغې خپل ژوند تېر کړی دی اور مخته هغې چې شی ارادې دي مخته کولو دپاره نیو جنریشن دپاره هغه به چې شی کوي هغه شیان به موږ ډسکس کوو لیکن یو نن ډېره مزداره خبر ہے ده چې پاکستان ټایمز کې آی تھنک فرسٹ ټایم یې داسې سوی دی چې موږ سره یو میل ہوسٹ جو دی نن موږ پروګرام کې دی اور چونکې زمل نسته خو بلوچستان ته به موږ چرنګ شاته پرېږدول هی دپاره نن موږ خپل شو کې جو دی بلوچستان ریپرزنټیشن دپاره افتخار علي ته بللی دی اور زه هغو ته ویلکم وایم ډېره هرکلی وایم چې موږ پروګرام کې راغلی دی اور اوس ټایم سوی دی د صوبې بلوچستان خو اوور ټو افتخار بھائی. السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر ختیجہ کہ آپ نے میری بارے میں اتنا بھی بولا جو بھی بولا. خیر سمجھ تو نہیں آیا لیکن جو بھی بولا بہت اچھا بولا, تھینک یو اس کے لیے. السلام علیکم ناظرین, ماما شما وتی ہوسٹ افتخار علی ऐं मर्शी जो हस्ते एशियन जो होस्ट था हमारी तबीयत नासाज है कमो हमाया मन अशकुता के हमाया चिकन गोनिया बिसा हमें वजह हवा ने आत कायदा सो हमें वजह मारेश लोटाइन मायदा आत का इंशाल्लाह अनु उम्मीद है कि मर्शी जो है माँ शुमार के नोखे रंगा चाह रहे ना शुमा मई पजिए भी कमो इंजॉय कने मई कंपनियाँ भी इंजॉय कने इंशाल्लाह उम्मीद है. बाकी जो मैं को होस्ट हस्ता हमा भी मना सपोर्ट करना है इंशाल्लाह कि उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो हस्ते हैं शुमार बाज शर भी. बाकी डॉक्टर ख़तीजा जो भी गुश मई बारह है तो का या प्रोग्राम में बारह है तो का बाज शर हैं बर कुरी हमा मना समझम ने वक्त पर हर चीज़ भी गुश थी शर हैं बर कुरी इंशाल्लाह नहीं उम्मीद है कि माँ शुमार शर हैं गप करूँ शर हैं मतलब खबरें करूँ शुमार एंटरटेन भी करूँ शुमार ची इंफॉर्मेशन भी दाऊँ ऐं शुमार जो हस्ते मैं स्क्रीन सारा नंबर भी आए गए शुमा मारा कॉल कने मैं उना गप जने मार कमेंट भी दे सके मार फरमाइश भी कर सके अनु बस उम्मीद है कि शुमार ये प्रोग्राम भी वश भी नहीं. ओवर टू पंजाब. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोहने अजीज़ पाकिस्तानियों और सोहने रब दे फजल नाल एक बार फिर तुहाडी खिदमत विच हाजिर होया सोहना सा प्रोग्राम लैके ते नाल ही सोहना सा टॉपिक ते सोहने मेहमान लैके. नाज़रीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ. ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇਮਾ ਉਹਦਾ ਤਾਰੁਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਸਾਇਮਾ ਕੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ. ओवर टू साइमा. थैंक यू नायाब, आपने बहुत अच्छे अल्फाज मेरे लिए अदा किए.
तो नाज़रीन असांजी जेका अॼु जी जेका महिमान आहे उहो तमामु हिकिड़ी सुठी ऐं सुलझियल ख़ातून ऐं उन्हनि जो तालुक़ु जेका आहे सो सहाफ़त सां आहे। इन खां अलावा उहो नए जेको बि टैलेंट हूंदो आहे उनखे प्रमोट कंदियूं आहिनि। त असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मिस ख़ालिदा नौमान। तो वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा, मैं दरअसल ये जो प्रेस क्लब है मैं उसमें भी जॉइंट हूँ, एज अ ग्रुप है उनकी टीम में। अवामी जो है अखबार उनका, उसमें भी मैंने अभी उसमें ज्वाइन किया है। और हम इसी हवाले से अभी एक सेमिनार कर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में 24 तारीख को। अच्छा। तो न्यू जो टैलेंट है एक तरह से उनको मैं वहीं पे हम प्रमोट करेंगे, वहीं पे उनसे, जैसे कि अभी कुछ बच्चियां हैं जो कि अभी बिल्कुल उन्होंने न्यू सिंगिंग स्टार्ट किया है। तो कोई भी जैसे जो भी आना चाहता है किसी भी हवाले से, तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे पास आएँ और हम उनको इज़्ज़त दें और उनको हम आगे बढ़ाएं। तो ये है कि, और ये बड़ी मेहरबानी है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। और अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखे और मैं उन बच्चों का साथ दे सकूं जिनको जो डिज़र्व करते हैं और जिनको मेरी ज़रूरत है। क्योंकि मैं हर नमाज में यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला जिनको मेरी ज़रूरत है ना, जिनको मेरी मदद की ज़रूरत है, आप उनको मेरे सामने ले आइए। और अल्लाह ताला मेरे सामने लाए, आपका लेकर आए हैं। काबिले तहसीन और बस आप सबकी दुआएं चाहिए। और आज जो मैं इस जगह बैठी हूँ यहाँ भी मुझे अल्लाह ताला लाएँ। ये सब फरिश्ते लोग हैं और मुझे फरिश्तों की ही ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ से, ये जो है प्रेस क्लब वाले जो जो मेरे साथ ज्वाइंट है, मैं अपने ओन पे सब करना चाहती हूँ। और बस आगे उन बच्चों को जितनी इज्जत मिलेगी ना, जो मकाम पे वो जाएंगे, वो मुझे दुआओं में याद रखें। अच्छा, चले पाकिस्तान का नाम भी रोशन आपका जो भी गोल है और आपने जो भी एक टारगेट सेट किया हुआ, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे। और आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप कहाँ पली बड़ी, आपका बचपन कैसे गुजरा? सिंगिंग की थी, पीटीवी से स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। और मुझे लाए थे सिंगिंग में अमजद शाह। अच्छा, अमजद शाह। और मैं अमजद शाह के ज़रिए ही यहाँ पे आई हूँ। बस ये बीच में ज़रा थोड़ी मेरी सास मेरी बीमार हो गई थी, तो मैं, बच्चे भी मेरे छोटे हैं, छोटे थे, हाँ, तो फिर बच्चों को मेरी ज़रूरत थी, शौहर को मेरी ज़रूरत थी। अब माशाल्लाह मेरा बेटा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहा है। अच्छा, बेटी सेकेंड ईयर में है। तो अब मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो। तो खालिदा साहिबा, आज के हमारे टॉपिक और अभी जो आपने बात कही वो काफ़ी अच्छे तरीके से ना आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आप फील्ड से आउट इस वजह से हुई क्योंकि आपकी फैमिली को ज़रूरत थी, आपकी सास को आपकी ज़रूरत थी, आपके बच्चों को ज़रूरत थी। तो वो क्या सिचुएशन रही ऐसी कि आपको लगा कि नहीं, मुझे अभी फील्ड को छोड़ देना चाहिए, पहले मैं फैमिली को टाइम दे दूँ? या फिर हम जैसी लड़कियाँ जो देखने वाले हैं अभी आपको, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होना ज़रूरी कि पहले आपकी फैमिली, पहले आपके रिश्ते, बाद में सारे काम हो सकते हैं? पहले फैमिली इसलिए है क्योंकि औरत के लिए पहले फैमिली है। बिल्कुल। आप लोग अनमैरिड हो, कौन अनमैरिड? सभी आप लोग तो कैरी ऑन कर सकते हो, आप लोग आगे जा सकते हो। क्योंकि मैं आई मैरिड थी। अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड को दरअसल ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो ये वजह सारी है, फिर मुझे स्टॉप करना पड़ा। अब ये है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर फिट है और मेरे बच्चे बड़े हो गए। और अब मेरी जिसको ज़रूरत है, जिन लोगों को, अब जिनको मेरी ज़रूरत है, अब मैं उनके लिए खड़ी हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा खालिदा साहिबा, हमारा के जैसे कि टॉपिक ही रिश्तों के हवाले से है, तो ज़्यादातर गुफ्तगू आज हम इसी के हवाले से करेंगे। तो आपकी नज़र में सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है और सबसे खूबसूरत जो रिश्ता है, कौन सा एक्सपीरियंस आपने किया है? सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ बाप के बाद हस्बैंड का है और बच्चों का। बिल्कुल इसी तरह ही। सबसे बेस्ट रिश्ता है। और ज़िंदगी में एक दोस्त होना चाहिए, एक दोस्त होना चाहिए जो आपको अच्छे बुरे की बताए, पहचान करवाए। वो मुझे बहुत बाद में मिला, बहुत बाद में। वरना दोस्त कोई भी नहीं आजकल के दौर में। लेकिन अगर आपको कोई सच्चा इंसान मिल जाए, आपको अल्लाह की तरफ से आता है, मैं ये बता दूँ। जो मैंने कोशिश की अपना तरफ लाने की, वो दोस्त नहीं थे। लेकिन अमजद शाह नो डाउट बहुत प्यारा इंसान है। उन्होंने बहुत चाहा कि मैं आगे बढ़ूँ। अरे वो मुझे बात से, अरे लड़की तुम बहुत आगे जा सकती हो। मैंने कहा सर, ये मोटिवेशन होती है ना, बहुत प्यारे लोग। और पीटीवी में सब बहुत अच्छे फैमिली वाले लोग हैं।
मैं बहुत खुश नसीब, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है PTV में मुझे बहुत इज्जत मिली है, लेकिन मैंने खुद ठोकरें मारी हैं, क्योंकि मेरे लिए फैमिली अहम है, बच्चों को मेरी बहुत, क्योंकि अल्लाह के बाद या तो मैं हूँ या मेरे शौहर हैं अपने बच्चों। हाँ, नहीं बहन भाइयों से भी बहुत एक अच्छा रिश्ता होता है, और मुझे लगता है कि जब आप फील्ड में आ जाते हो ना, आप लोग खुश नसीब हो, आप लोग बहुत लकी हो जो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 बहन भाइयों की बहन हूँ, माशाल्लाह। अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। बस ये है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि फिर सिर्फ और सिर्फ फैमिली अहम है, अहम ही रहेगी। बस ये है कि शुक्र है मेरे मालिक का। जैसे कि आप कह रही हैं, आपने 2-3 दफ़ा जिक्र भी किया कि PTV ने आपको मौका दिया, उस वक्त भी PTV ने आपको मौका दिया, और आज फिर बुलाया करियर आपका स्टार्ट करने के लिए, और आज भी PTV आपको मौका दे रहा है कि आपने आगे फ्यूचर गोल्स जो सोचे मैं PTV को छोड़ ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल शादी ऐसा से ही मेरी है। अभी भी बातचीत है, मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। और मैं जब भी आई हूँ, मुझे उन्होंने चाहे मैंने उनसे कहा मुझे प्रोग्राम कोई नहीं चाहिए, बहुत कहते थे मैं तुम्हारे लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बस लड़की तुम आ जाओ, चलो ढोलक बजा ली, गाना गा लिया, बस ये बहुत प्यारे इंसान है, फैमिली की तरह है वो मेरी फैमिली की तरह है। और अल्लाह उनको सलामत रखे, और अब इनको भी अल्लाह ताला सलामत रखे, ये जो इन्होंने मुझे बुलाया है यार, और अल्लाह 4 चांद लगाए, 10 12 चांद लगाए। अच्छा, गाना जो है आपको अमजद शाह ने सिखाया? नहीं, मैंने सीखा किसी से भी नहीं, तो आपको खुद मैं बाथरूम सिंगर हूँ। नहीं मैम ऐसी बात आप नहीं कर सकते, आज तो हम आपसे गाना सुनने वाले हैं। चीजें होती है जो इंसान सीखता है या गॉड गिफ्टेड है, तो क्या ये नहीं, मैंने गॉड गिफ्टेड जो होता है उसको भी थोड़ा निखारना पड़ता है, ऐसा ही है उसको भी थोड़ा तराशना पड़ता है। बस मैंने जो सुन के सीखा, एक मैडम नूर जहाँ, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश को बहुत सुना है मैंने, काफी बड़े बड़े नाम है सारे। मुकेश, रफ़ी, इन लोगों को मैंने सुन के याद कराया। पाकिस्तानी सिंगर्स में से पाकिस्तानी सिंगर में से मुझे मैडम नूर जहाँ, फरीदा खानम, बहुत बड़ी लेजेंड। फरीदा खानम, उनको सुना मैंने। आप गाती ज्यादा किनको हैं? मैं ज़्यादा गाती मैडम को भी। तो दो लाइनें भी अगर हम सुन लें इस खूबसूरत आवाज़ की। जी जरूर, क्योंकि अब तो मैंने लोगों को तजस्सुस आगे सा पैदा हो रहा है, जब तक सुनेंगे नहीं। मुझे क्योंकि अब न्यू टैलेंट आना है, तो मैं अगर मैं गाऊंगी तो बच्चे मुझे देख के कहेंगे आप क्या कर रहे हैं। नहीं ये एक तरीके से मोटिवेट करने वाली एक आप चीज लोग देख के तो है, मोटिवेट होंगे, मोटिवेट आप उनको सपोर्ट कर रही हैं, आपको देखेंगे वो गाते तो फिर उनका भी एक जज्बा पैदा होगा, उनके दिल में भी एक आ होगी, एक आस पैदा होगी कि बिल्कुल जिन बच्चों ने मुझे सुना है वो कहते हैं हम भी आपके बच्चे ही हैं, हमें भी सुना है। मैम हम नहीं गा सकते। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं बोलो, आप लोग बहुत अच्छा गाते हो। तो वो बस ये है कि अब उनको उनकी बारी है, लेकिन मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही जरूर। अब जैसे मैडम नूर जहाँ जो है उनकी गज़ल है, इजाज़त है आप? बिल्कुल चाह रहे हैं। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। और इसी बात पे एक हमारे पास कॉलर हैं, तो हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मेरे साथ जोया बत्तू प्रोग्राम देख रही है, और मेरी पोती है मरियम वो प्रोग्राम देख रही है, बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका नाम और कौन से शहर से बात कर रहे हैं?
आई थिंक थोड़ा सा लाइन ड्रॉप हो रही है शायद इस वजह से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपनी पूरी फैमिली के साथ सर ने बाकायदा मेंशन किया कि बेटी भी है, पोती भी है, मिलके जो है वो हमारा शो एंजॉय एंजॉय कर कर रहे रहे हैं हैं। प्रोग्राम, और ये रिश्तों की खूबसूरती उन्होंने खुद ही बिल्कुल, बयान कर रिश्तों दी। की बात आती है तो सही बात है, सबसे पहले आते हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप की जो कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और माँ बाप के साथ ही जो है वो एक ऐसा आपका अटूट बंधन होता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई भी मतलब नहीं होता। माँ बाप का रिश्ता हर मतलब से जो है ना वो बहुत दूर होता है, इसलिए हम अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। माँ बाप है ना तो क्योंकि अच्छा बनना है। अल्लाह जो है ना वो भी माँ बाप को कहीं नहीं कहता औलाद से प्यार करने के लिए। आप कुरान अगर खोल के पढ़ते हैं तो क्योंकि वो एक फितरी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ बाप के अंदर जो चीज़ रखी हुई है, जो मोहब्बत, जो प्यार जो वो अपनी औलाद को देते हैं, वो एक फितरी है। वो रिटर्न नहीं मांगते, बस वो सिर्फ देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि माँ बाप का जो है ना बहुत हमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में आजकल की औलाद जो है ना वो माँ बाप को उस तरह नहीं ओबे कर रही है जिस तरह उसको करना चाहिए। तो और आप और कौन सी वजह समझती हैं कि जो हमारे रिश्ते आजकल जो खराब हो रहे हैं? साइमा, नूर जहाँ का ट्रैक रेडी है, हम अच्छा, सुनते अच्छा, हैं, चलें, ठीक क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा जो है चिट चैट दोबारा ठीक है, से दोबारा वाले से से। करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, असां तव्हांखे शो में वरी खुश आमदीद था चऊं। तो खालदा नोमान, आप हमें रिश्तों के बारे में कुछ बता रही थी। साइमा, आई थिंक हमने जो जिन कॉल अरे हाँ, कॉलर को हमारे होल्ड पे पास रखा कॉल हुआ है, होल्ड उनसे पे भी है, बात कर उनसे लेते हैं बात पहले। चलें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपका शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शो है। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया सर शुक्रिया आपका, बहुत पूरा शुक्रिया। पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है और आपका शो जो है ना मेरे साथ देख रही है जोया बतूल, मीर मनसब, बाशारी और मरियम और मुबशिर, मुंतहा, मीर हमजा खान और ये लोग माशाल्लाह आपके घर से- के अफराद हैं। उबैर बलोच, ये सारे देख रहे हैं। इनको प्रोग्राम बहुत बच्चों को अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया thank you, आपका thank हमारे you। प्रोग्राम को शुक्रिया। पसंद करने का। बहुत आप भी कोई, प्रोग्राम। आप कुछ रिश्तों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? रिश्ते तो सारे अच्छे होते हैं, सबसे प्यारा रिश्ता माँ का है। बिल्कुल माँ बेशक, जैसा रिश्ता बेशक। कोई भी नहीं है। बिल्कुल। बेशक। और माँ एक अजीम रिश्ता है। जिनकी माएँ हयात हैं तो वो खुशनसीब हैं, और जिनकी माएँ गुजर गई हैं तो उनके लिए दुआएं करें। कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारी आपसे बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर, आपका अच्छा सर। लगा आपसे बात करके। इसी तरह से कॉल करते रहिएगा, पाकिस्तान टाइम्स हमेशा से हाजिर है आप लोग के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शुक्रिया सर, सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम। जी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे रिश्तों के रिश्तों के ऊपर। हवाले से। तो मैंने माँ बाप की बात की थी, तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन सा हमारा जो बहुत बेहतरीन रिश्ता होता है जिसके बगैर हमें लगे कि हमारा ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है? बात सर ये है कि माँ बाप, अल्लाह के बाद माँ बाप से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं माँ बाप तो नो डाउट वो तो है देखिए, ही एक वक्त रिश्ता में ऐसा। बच्चों की शादी हो जाती है, वो अपने घर के हो जाते हैं, ठीक है। माँ बाप के बाद अगर रिश्ता है हस्बैंड का है, अल्लाह उनको सलामत रखे। मेरे ख्याल हस्बैंड में वाइफ दोनों ही एक husband दूसरे के लिए लाजम और मलजूम होते देखिए, हैं। जो मियाँ बीवी, माँ बाप के बाद जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, कोई भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहती हूँ सबसे पहला रिश्ता ही जो है ना मियाँ बीवी, दुनिया में जो पहला रिश्ता पहले बना वो माँ का, बना है पहले माँ के बाद। पहले माँ बाप के बाद जो है मियाँ बीवी का हाँ, रिश्ता, पहले माँ बाप। ये एक दुनियावी रिश्ता और है। देखो, माँ बाप का तो आपका खूनी देखो, रिश्ता है ना। माँ और बाप, देखो अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है ना, तो बाप है कुंजी, साहिबान है। कुंजी है, जन्नत के दरवाजे की कुंजी है। चाबी। तो ये दोनों जो है ना बहुत अहम है। और जब देखो, जब माँ बाप हयात नहीं रहते, जब डेथ हो जाती है माँ बाप की, तो आपकी दुनिया नहीं है। आपकी दुनिया आपका शौहर है, आपकी वाइफ है, उसके बाद आपके बच्चे हैं। लेकिन माँ बाप के बाद मियाँ बीवी जो है ना, वो बहुत समझो अल्लाह ताला ने जो एक अल्लाह की तरफ से जो जोड़े बनते हैं ना, उसकी बात और होती है। तो मैं कहती हूँ आप उस रिश्ते को संभाल के रखो, वो रिश्ता बहुत अहम है। बच्चे जो हैं, हमारी जहाँ तक जिम्मेदारी, जो हमारे फ़र्ज़ हैं, वो हम अदा करते हैं। कल को उनको जो लाइफ पार्टनर मिलता है, तो वो लाइफ पार्टनर की, जैसे हमारे लाइफ पार्टनर हैं, हम एक दूसरे के, तो उन बच्चों का भी हक है, उनको डिज़र्व करता है। तो मैं कहती हूँ हस्बैंड वाइफ को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बेवफा नहीं है ये रिश्ते, अगर इनको समझो, इनमें बहुत वफा है। आप जो कर रहे हो बता के करो। मैं यहाँ बैठी, मेरा हस्बैंड छोड़ के गया यहाँ पे, उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप किया, और उनको मैंने कहा आगे मेरी मीटिंग्स हैं, घर की चाबी लेकर आई है। मैंने कहा आप लॉक नहीं लगाइएगा अंदर से, मैं खुद खोलूँ। मेरे ये तो husband ने भी- सपोर्ट की बात है ना, क्या नहीं, लेकिन family support अहमियत है। बता रही हूँ मैं। आप अगर एक दूसरे को समझोगे, सही है ना, अहमियत, अंडरस्टैंडिंग की बात है। क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग है? आप क्या देखिए, माँ बाप के बाद अगर रिश्ता है तो वो मियाँ बीवी का है। आपका कोई काम नहीं आता यार, ये जी बता बिल्कुल दो। खालदा साहब, कोई असल काम में नहीं आता हम जिस आपके। सोसाइटी में रहते हैं ना, स्पेशली जो हम पाकिस्तान में, या जो हम स्पेसिफिकली जिस तरह के माशरे में हम रहते हैं, अगर फीमेल्स को फैमिली सपोर्ट, चाहे वो फादर के सेंस में हो, चाहे वो हस्बैंड के सेंस में हो, चाहे वो भाई के सेंस में हो, अगर नहीं मिलता, हम लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। वो जब सपोर्ट हमारे
एक आसपास होता है ना, एक प्रोटेक्शन सी जो होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अलग तरह का होता है। अब वो हर एक के लिए अलग एक क्राइटेरिया है कि जिसके जो मैरिड है उसके लिए वो हस्बैंड का सपोर्ट होगा, जो भाई के साथ रहती है और जिसके पेरेंट्स नहीं रहे अब तो उसके लिए भाई का सपोर्ट होगा, और जो अनमैरिड है और अभी अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है और वो यंग एज है अभी, तो उसके लिए वो फादर का सपोर्ट था। हर हाल में हमें वो मेल कैरेक्टर अपने लिए एज अ सपोर्ट चाहिए। खदीजा और मैम, मैं आपसे भी ये, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे और आप भी साइमा और आप भी राफे कि जो है इफ्तिकार ये है कि हम सब जो है, एक तो ये कि रिश्तों में बंधे हुए हैं, ठीक है, रिश्तों में बंधे हुए हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं भी अगर हमारे जो मेल जो हजरात हैं हमारे घरों में, जो फीमेल्स को, जाहिर सी बात है ये सोसाइटी ऐसे, मेल का काम है लीड करना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर अपने घर की खातून को मना करता है, किसी काम से रोकता है, उसमें भी उसकी भलाई चाहता है, उसको समझना चाहिए उस औरत को, उस लड़की को, उस बेटी को कि अगर मना किया जा रहा है कहीं से तो इसमें भी मेरी ही भलाई है, ना कि उसको नेगेटिव लिया जाए, क्योंकि ये रिश्ता जो है आपका, जो घर का जो आपका मेल है, वही आपको एक्चुअल जो है वो रास्ता बताता है और अच्छे बुरे की पहचान बताता है। तो कुछ जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, बदगुमान हो जाती हैं और कहती हैं कि हमारे यहाँ मेरे पेरेंट, स्पेशली मेरे फादर हैं, मेरे ब्रदर हैं या मेरे हस्बैंड हैं, मुझे इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या मुझे नहीं जाने दे रहे। आप उनके पीछे उनका जो पस मंज़र है वो भी तो जाने ना कि क्या असल मकसद क्या है, सोच क्या है, क्या इसमें वो है। को जितनी माशरे की समझ होती है, जितना पता होता है, जितना लोगों का पता होता है, लोगों को वो पढ़ना जानता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो लीड कर रहा होता है। एक खातून में, एक औरत में ये सलाहियत नहीं होती कि वो एक इंसान को पढ़ सके, वो सिर्फ वो रूप देखती है जो वो दिखाता है, जी, वो नहीं देख पाती जो वो है। इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, लेकिन ये कि मेल को ज्यादा सोसाइटी की नॉलेज होती है, बंदे बंदे का पता होता है। लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताते हैं, मैं यूं हूँ, मैं ये हूँ, हालांकि वो इतने नहीं होते। तो वो बेचारी फीमेल जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं, मैं अनमैरिड लड़कियों का कह रही हूँ, जैसे मैरिड तो ये है कि चलो वो तो है ही मैरिड, वो अनजान ऐसे हो जाती है जैसे हम, मुझे नहीं पता, वो जानबूझ के बनती है। लेकिन जो अनमैरिड बच्चियाँ हैं ना, उनको तो नहीं पता ना। मैं कहती हूँ उन बच्चियों के लिए सपोर्ट ऐसी बनो, आप लोग ऐसी ताकत बनो कि वो कभी भटके ही ना। नहीं, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि मर्द और औरत या लड़कियां और लड़कों की बात नहीं है, एक जनरल बात है कि रिश्ता कोई भी हो, चाहे आप माँ बहन है, चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप बेटा हैं, रिश्ता कोई भी हो, बस उसमें एलिमेंट जो है ना, वो सबसे बड़ा एलिमेंट जो है ना, वो होता है भरोसे का। अगर आपको एक दूसरे पे भरोसा है, ट्रस्ट लेवल आपका बहुत बेहतरीन है, तो आप कहीं पे भी हो तो आपको पता है कि मेरी बैक पे अगर मेरा हस्बैंड है या मेरा भाई है या मेरा बाप है, वो खड़ा हुआ है और उसको मुझ पे ट्रस्ट है, तो फिर वो उस रिश्ते को निभा जाती है। और अगर इसी तरह से मर्द के लिए भी है, जब वो घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए, तो उसको पता है कि मैं घर में जिसको छोड़ के आया हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे बाहर की दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके वजह से मैं अपने घर जाके किसी भी किस्म की, क्योंकि रिश्ते किस लिए होते हैं? सुकून के लिए होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, मोहब्बत करने के लिए होते हैं। और अगर वही रिश्ते आपको तकलीफ देना शुरू कर दें तो फिर आपके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब से ये सोशल मीडिया है, जब से ये टेक्नोलॉजी का बूस्ट आया है, इसने जो पास बैठा हुआ शख्स है उसको हमसे बहुत दूर कर दिया और जो बहुत दूर बैठा हुआ शख्स है उसको हमारे बहुत करीब कर दिया। साइमा, आपकी इसी बात को कंटिन्यू करते हैं मैम। एक्चुअली हम लोग ना सारे सगे रिश्तों को तो डिस्कस कर रहे हैं और नो डाउट उन रिश्तों से बढ़ के कोई चीज़ हो नहीं सकती है। हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो कि हमारे ब्लड रिलेशंस में नहीं आ रहे होते हैं। वो रिश्ते होते हैं जो हम लोग घर से बाहर निकलने के बाद खुद बना रहे होते हैं। हमारे कुलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि एक दोस्त होना चाहिए। इस हवाले से वो दोस्त कोई भी हो सकता है, वो XYZ आपका भाई भी हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप खुदा ना करे उसको आप गलत समझो, गलत वे में। आप अगर उसको फरिश्ता समझो, फरिश्ता है। आपने अगर गलत समझा तो वो गलत है। लिहाजा आप अगर अपनी टीम लेकर चल रहे हो, आप आधी रात को भी अकेले भी उसके साथ हो, तो आपको भरोसा उस पर होना चाहिए। जब आपको भरोसा होगा तो वो आपका अपना है। दोस्त होना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। देखो हर दौर में, पुराने ज़माने में देख लो, हर जगह फ्रॉड है,
धोखे हैं, लेकिन धोखा हम मजबूर करते हैं करने को, लोगों को हम मजबूर करते हैं, वरना कोई रिश्ते में धोखे नहीं होते। आप चाहे फ्रेंड रख लो, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे अब आप आजकल देख रहे हो न्यूज़ कैसी आ रही हैं, हम ना माँ पे भरोसा कर सकते हैं, ना बाप पे, ना भाई पे। आप बताओ क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि इसके भी हम लोग ही जिम्मेदार हैं, हमने माहौल ऐसा दे दिया, हम उसको पीछे जा रहे हैं। मतलब जैसे हम मैं एक तरह से बता रही हूँ आपको कि हमने लोगों को बढ़ावे दिए। मैम फिर भी मैं अगर कहूँ तो हमारा माशरा माशाल्लाह फिर भी इन खुराफात से बहुत साफ है, बहुत हम दूर हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें पेरेंट्स उस तरह के मिलते हैं, हमें माहौल वो मिला है, मुझे मिले, हमें माहौल मिल रहे हैं, हमें जी। अच्छे लोग मिल रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप खुद अच्छे होते हैं ना हाँ। तो आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं, और ये डिपेंड सब कुछ Exactly। आपके खुद पे देखिए कर रहा हर होता मर्द की है। आंख में ये होता है कि ये औरत हमारी प्रॉपर्टी है, ये नहीं, लड़की ऐसा नहीं, ये नहीं, नहीं दे सुने Actually सुने, अगर देखिए, लड़की आजकल बताएगी, अगर लड़की के एक्सप्रेशन या औरत के एक्सप्रेशन ये बताएंगे, हम ऐसे लोगों पे जाहिर ही ना करें। नहीं देखिए, ये ताली जो है ना वो दोनों हाथों से बजती है। अगर आप दूसरे को क्लू देंगे ना हमारा दिल तो ही साफ वो है। आपके ये बारे में जबरदस्त बात है। वो जो हमारा दिल वो साफ आपके है ना, बारे में राय कायम करेगा। हमारे दिल साफ है ना, हमने जिसको फरिश्ता समझा वो हमारे लिए फरिश्ता है, बिल्कुल सही है ना। नहीं जरूरी नहीं कि हम जिसे फरिश्ता समझ रहे हैं होते वो हमारे नहीं यार, लिए मैं फरिश्ता मैं नहीं। मैं मैम असल में मैं अखबार में मैं देखो मैं क्यों इनमें आई हूँ इन लोगों मैम, ये में, दुनिया मुझे ये लोग ऐसी चल लाए रही है कि हैं। इसमें हाँ, अच्छे लोग भी हैं आपको और बुरे भरोसा लोग भी करना हैं। पड़ेगा, आप कर तो देखो। अच्छा इफ्तिखार, आप क्या कहना, कुछ आप इस टॉपिक पे कुछ अपनी देखिए बहुत सारी खबरें आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? बड़ा बड़ा संगीन मामला है, मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं वो राय बहुत अलग तरफ चली असल जाएगी। में इफ्तिकार का एक देखिए- पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि 4 खवातीन है वो लगी हुई है। नहीं आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप अपना भी बताएं। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ point of व्यू view होता है, है। सही है, हर किसी की अपनी इफ्तिखार को thinking होती सुनते है। हैं जरा। क्योंकि देखिए हम इस चीज को वाकई फेवर करते हैं, हम जिस मुआशरे में हैं, हम अगर बीइंग अपनी प्रोफेशन फील्ड को देखें तो हम दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल 24 घंटे चलेगा, तो हमें सारे अच्छे लोग ही मिलते हैं यूजुअली। बिल्कुल जी तो इफ्तिखार क्या कहते हैं, कोई बलोची सॉन्ग की तरफ चले? हाँ बिल्कुल, बलोची सॉन्ग एक सुनते हैं। जी जरूर, फिर उसका मतलब आप हम हमें जो- समझाइएगा। हमारी जो होस्ट नहीं है, हम उनकी याद में एक सॉन्ग सुनेंगे। जरूर जरूर। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल। जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन, नंढी साई का पोस हम वापसी अची विया आहियूं और अभी हमने माशाल्लाह से जो गाना सुना बहुत ज़बरदस्त था। कैसा लगा आप लोगों को? बलोची हमें सॉन्ग तो बहुत पसंद आया क्योंकि बलोची म्यूजिक के ना अपनी हाँ, ही अपनी एक एक वाइब अलग होती ही है, रिदम है ऐसा उसकी। कि एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, बाज़ शर्रें यके ट्यून भी हस्ता यके ढोल भी हस्ता, बाज़ शर्रें आए गेटअप भी हस्ता आए जर आए पटका आए सकाफत बिल्कुल आए जो कल्चर हस्ते हैं बाज़ शर्रें हस्ते हैं। बाकी इनका एक डांस भी एक यूनिक cultural तरीके का dance होता है, cultural एक चाप। अलग जिसको छाप बोलते हैं हम लोग। अच्छा वो गोल इफ्तिखार, दायरा बना के खेला जाता हमें जो है हमारी एक और गेस्ट हैं, उन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है। बिल्कुल। इनका नाम है अनीला खान और ये एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और पिछले 10 साल से जो है मेकअप से वाबस्ता हैं। तो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आपका हम अपने शो में वेलकम करते हैं। Thank you। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छा। सब कैसे हैं? अल्लाह का हम भी शुक्र है, ठीक है आप मैम। बिल्कुल ठीक हैं। तो इतने मजे की फील्ड से आप ताल्लुक रखती हैं, तो जरा अपनी फील्ड का फील्ड के हमें बारे थोड़ा सा में कुछ कुछ बताइए। समझाएं कि मेकअप और जो स्पेसिफिकली जो आप स्पेशलाइज्ड हैं जिस किस्म का मेकअप करने में, तो वो थोड़ा सा हमें वो बताएं कि क्या चीज़ है आई वो? थिंक जैसे गेटअप मेकअप Makeup उसके के, हवाले yes। से थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। देखें, मेकअप तो हमारा जो भी होता है वो सॉफ्ट में ही होता है, जी। क्योंकि आर्टिस्ट आपको पता है सब सॉफ्ट में ही मांगते हैं। दूसरी Yes। चीज़ है, जब हम गेटअप के ऊपर आते हैं तो उसके लिए हमें निशानात वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो वो एक हमारा एक अलग हमारी टेक्निक होती है कि ज़ख़म के निशान कौन से लगाने, जले हुए के कैसे लगाने, तो उसका एक अलग मेकअप और गेटअप होता है। तो ये है, और बाकी ये कि मुझे माशाल्लाह इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कर चुकी हूँ अभी तक मैं, और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो तक आप ये बचपन क्या- से ही मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी? मैं एक्टिंग करना चाहती थी एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने चले इस फील्ड में भी लेकर आ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अच्छा। तो मतलब post में acting और की तरफ switch होने acting का के अंदर। इरादा है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने कर लिया है, अपना कंटिन्यू किया है या अभी आपने करना है? मेरा अभी कमर्शियल एड माशाल्लाह दिया है मैंने अभी करने के अच्छा। लिए, तो इंशाल्लाह अभी उसकी नेक्स्ट वीक जो है कमर्शियल ऐड कर रही हूँ मैं। बाकी ये कि अपना पोर्टफोलियो मैंने आगे भेज दिया है, तो इंशाल्लाह ताला नहीं मैम, आप माशाल्लाह से बाय पेरेंट्स भी इतनी गुड लुकिंग हैं, तो यकीनन आपको चांस मिलेगा और आप अच्छा एक काम करेंगी। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि मैम यूजुअली हम सुनते हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप वो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो प्यारा भी दिखाती हैं और खतरनाक भी दिखाती हैं। बिल्कुल ऐसा ऐसा कहना सही होगा? गेटअप आर्टिस्ट भी हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कभी भी ऐसा हुआ कि आर्टिस्ट जो है आपने उनका गेटअप मेकअप किया हो तो जरा सा वो खौफजदा खुद ही हो गए हैं कि तुमने मुझे क्या बना दिया? ऐसा हुआ। हमने सबा खान की अभी एक फिल्म की थी मैंने, तो उसमें उनका गेटअप थोड़ा सा चेंज किया था। जब उनकी मतलब शादी वाली रात होती है तो उसमें दिखाया था कि वो थोड़ी सी सैड नहीं, मतलब Like वो डराना थोड़ा सा, था हाँ, उनका, ड्रॉनी। तो वो जब उन्हें मैंने गेटअप किया तो कह रही है हाय अल्लाह तुमने मुझे क्या बना दिया। तो इस तरह। अच्छा मैम, आज हमारा जो टॉपिक है वो रिश्तों के हवाले के से बारे है में है। खुसूसी, तो आपकी नज़र में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस हवाले से ज़रा बताएं, और कौन सा ऐसा रिश्ता आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा अहम है? सबसे खूबसूरत रिश्ता जो होता है मेरी नज़र में हस्बैंड वाइफ का होता है। बिल्कुल। सबसे नाइस, सबसे अव्वल रिश्ता मेरी नज़र में ये है। उसके बाद ये कि हमारे जितने भी मतलब रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई होते हैं, हमें बड़ापन ये दिखाना चाहिए अगर छोटे हमारे साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं ना, तो हमें उनके साथ अच्छे से ही पेश आना चाहिए। ये नहीं कि अगर उन्होंने गलत किया है
تو ہم بھی ان کے ساتھ کچھ غلط مطلب درگزر سے مطلب کام ہم لینا درگزر چاہیے، کر دیں درگزر سے اور کام اس رشتے کو چلانے کے لیے صبر سے کام لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں خوبصورتی رشتے بھی اسی تبھی میں ہاں ہے. رشتوں کی خوبصورتی بھی اسی میں ہے کیونکہ کسی بھی رشتے کو چلانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ قربانی، ایثار، بالکل، ایسا ہی ہے. سیکریفیکیشن، ہر چیز جو ہے نا آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اگر واقعی آپ اس رشتے سے مخلص ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کے جو رشتے ہیں ہمارے ان میں بہت دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، تو کیا وجوہات ہیں اس چیز کی؟ اس کی وجہ آج کل جو ہے سب سے بڑی بات ہے موبائل. موبائل تو ہے، موبائل سے زیادہ پیسہ بھی ویلیو رکھتا ہے اس واقعے میں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ دونوں چیزیں، ایک موبائل نے ہمیں سب سے دور کر دیا ہے، کیونکہ اب ہمیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ایک دوسرے سے رشتہ دار ملنے آ جاتے تھے، اب تو سیکنڈوں کی، بلکہ اب تو گھر میں ایسا ہے کہ جو سامنے بیٹھا اس کی ویلیو نہیں ہے، جو فون پر ہے اس کی ویلیو ہے. چاہے آپ کھانا کھا رہے ہوں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہو، مطلب ماں باپ بیٹھے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، آپ انہیں اہمیت نہیں دیں گے، لیکن جس کی کال آ جائے آپ اس کو ویلیو دیں گے کہ نہیں وہ کال آئی ہے، میسج آئے، پہلے ہمیں اس کو رپلائی دینا ہے. چاہے وہ کوئی بھی. ہمارے پریورٹیز ایکچولی ہمارے ترجیحات جو ہے نا وہ تھوڑی بدل گئی ہیں. سوشل لائف میں ہم سب چیز لوگوں چل نے رہی ہے. رشتوں کو نا، ہر رشتے کی اپنی ایک اہمیت اور ایک جگہ ہے، ہم نے شاید وہ کھو دی ہے. ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سے رشتے کو ہم نے پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، کون سے کو دوسرے نمبر پہ رکھنا ہے. پریورٹیز ہماری جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہیں خدیجہ، اسی وجہ سے. ایک اور چیز خدیجہ اینڈ سائمہ کہ جو ہے نا موبائل جو ہے نا اس نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اگری کرو گی اس بات سے؟ میں اس طرح سے اس کو دیکھتی ہوں نایاب، میں بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ بولوں گی میں اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، لیکن ایکچولی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں ایک چیز سیٹ ہے، اور جو بڑے بیٹھے ہوئے وہ یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ اگر فیملی میں جو نارمز ہم سیٹ کرتے ہیں نا اسی حساب سے ہمارے بچے آگے چلتے ہیں. اگر آپ نے یہ چیز کو نارمل کر دیا کہ آپ کے بڑے جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہوئے موبائل یوز کر رہے ہیں تو بچے بھی وہی چیز سیکھیں گے. بالکل بالکل. لیکن اگر آپ کے بڑوں کو عادت ہے کہ موبائل دور تک بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کھانے کا ٹائم فیملی ٹائم ہوتا ہے، یا کوئی اسپیسیفک کچھ آورز ایسے ہونے چاہیے جس ٹائم میں ہم اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں، یا پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے ٹائم بچا کے رکھیں اور ہمیں ٹائم دیں. تو آئی تھنک ہم ضروری نہیں ہے کہ دور کے ساتھ کوئی گیجٹ ایسا ہے تو ہمیں وہ رشتوں سے دور کر دے گا. نہیں، یہ ہمارے خود کی مرضی ہوتی ہے، اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، ہمارے اقدار ہوتے ہیں. اور خدیجہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پہلے جو خاندانی نظام تھا نا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. اب ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر کسی نے اپنا ایک الگ الگ جو ہے نا بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے پہلے بچے جو ہے نا وہ خالی اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، وہ اپنے باقی جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. جو آپ کے دادا دادی، آپ کے جو بھی نانا نانی ہوتے ہیں، یا آپ کے پھپھو چچا، اس طرح کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سب آپ کے کردار کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے شاید ہم لوگ اپنی ان ویلیوز کو بھول چکے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بس کیونکہ ہم خود بھی موبائلوں میں لگے ہوئے، ہم خود بھی جو ہے نا وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی وہ کر رہے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے بھی، سب کی دنیا جو بن گئی وہ موبائل بن چکی. بالکل اسی طرح ہی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پھر جو ہمارے پیرنٹس جتنی، مطلب ہم سب نے جو اپنے پیرنٹس گزار لیے جن کے ٹائم پہ موبائل اتنے کامن نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہمیں ویلیوز اور سب کچھ دیا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں، نہ کہ آج کے دور کے حساب سے اس چکر میں کہ بھائی یہ تو ماڈرن دور ہے، اس میں تو موبائل ہی یوز ہونا چاہیے، بچے کو بھی موبائل ہاتھ میں. افسوس کی بات یہ ہے نا سائمہ کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈرائنگ روم میں پیرنٹس ہیں، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سے چٹ چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے دل کا حال کھولنا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بیٹی ہے وہ اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہے، بیٹا اپنی چیزوں میں ہے، اور وہ جو رشتوں کی جو ایک الگ خوبصورتی ہے وہ اسی وجہ سے کھوتے جا رہے ہیں نا. تو یہی ہے کہ ہم اہمیت جو ہے نا وہی ویلیو کی بات ہے، مورل ویلیوز ہے، دوبارہ سے ہمیں ان چیزوں کو ریوائیو کرنا پڑے گا، ان کو ضرورت ریوائیو کرنے کی، کہ ایک بار یہ ہم سے بچھڑ گئے تو پوری زندگی جو ہے ہم ان رشتوں کو واپس نہیں لا سکتے. بڑی ایک اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے ایگو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. ایکچولی اس ایگو نے جو ہے، اور یہ سیلفشنس جو ہے، خود غرضی جو ہے، اس نے ہمارے رشتوں کو بہت خراب کیا ہے. مجھے لگتا ہے اس چیز کو اگر ہم اپنی زندگی سے ختم کریں تو ہمارے رشتے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں، اور ہم ان کو لے کے بہت آگے تک چل سکتے ہیں. اچھا، میں کہنا چاہوں گا کہ مہمانوں کو ہم نے اس لیے انوائٹ کیا ہے میرے خیال میں کہ ہم ان سے کچھ گفتگو کر سکیں، کچھ ان کی رائے جان سکیں، کچھ ان کے بارے میں جان سکیں، کچھ ان کے کام کے بارے میں جان سکیں.
تو خیر ہم لوگ اگر اپنی گفتگو میں لگے رہیں گے. اصل میں افتخار یوزلی نا ہم لوگ اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس نہیں کرتے, تو اس طرح سے اچھا ہے کہ ہمیں اپنے ہوسٹ کے بھی پوائنٹ آف ویو سننے کو ملے. نہیں ہم لوگوں باقی نو ڈاؤٹ ہم لوگ ایکسپیرینس نہیں ہے. صحیح بات کر رہے ہو. بیسکلی ڈسکس کیا نہیں جاتا کہ ہم وہ اچھا ہوتا ہے ڈرائنگ روم کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس میں سب جو ہے اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے رشتوں کو لے کے؟ آپ بھی تو بتائیے رشتوں کے حوالے سے آپ کا ہم سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, آپ نے ہم سے زیادہ زندگی گزاری ہے, ہمارے کم رشتے ہیں, آپ کے 2-4 زیادہ ہی. یہ بات سچ ہے افتخار کی. صحیح ہے. تو آپ جو ہمیں نصیحت دیں گی یا جو بات کریں گی وہ بالکل آپ اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کے کریں گی. دوست کو نبھاؤ, آپ دوستی نبھاؤ, لیکن فیملی کو ٹائم دو. بالکل ٹائم دینا تو دیکھو آپ بہت کو ضروری دوست ہے. بہت مل جائیں گے, آپ نے لائف گزارنی, آگے آپ نے ماں باپ نہیں ملتے دوبارہ, آپ کو بہن بھائی بھی دوبارہ نہیں ملتے, دوست آپ کو ہر قدم پہ ملیں گے. لہٰذا فیملی پہلے, فیملی کو ٹائم دو. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات بولی ہے. اور ایک اہم چیز جو شاید ہم لوگ بھول رہے ہیں کہ کسی بھی رشتے میں جو مین کردار ادا کرتا ہے, ایک تو بھروسہ ہے اور دوسری ہے رسپیکٹ, عزت. جب تک آپ دوسرے کو عزت دیں گے تبھی آپ کو عزت مل سکتی ہے. اور رشتوں میں جب تک عزت نہیں ہوگی, رسپیکٹ نہیں ہوگی, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ رشتہ زیادہ عرصے تک قائم رہ سکتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو, چاہے وہ ماں باپ کا ہو, ماں باپ کی بھی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور سیم ٹائم ماں باپ کو اولاد کی عزت کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اولاد کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. پہلے ماں باپ کو بچوں کی عزت کرنی چاہیے. ہاں نہیں ویسے بچے ہم جو دیکھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں کریں گے. آپ ہر وقت بچوں پہ طنز نہیں کرو. بالکل آپ بچوں کو یہ نہیں بولو ہم آپ کے لیے یہ کریں, ہم نے آپ کیوں بھائی ہم تو اپنا فرض نبھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اولاد دی ہے, تو ہمیں ان کی اولاد کو لانے کی ذمہ داری فرض ہے کہ ہم ان کی, ہمارا احسان نہیں ہے. خالہ صاحبہ اتنی پیاری ٹپس آپ ہمیں دے رہی ہیں, ایڈوائز بتا رہی ہیں کہ ہمیں آگے کیسے کرنا ہے. تو جہاں ٹپس اور ایڈوائز کی بات ہو رہی ہے تو انیلا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میک اپ آرٹسٹ ہوں, اور ہم ان سے ٹپس نہ لیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو انیلا صاحبہ میں آپ سے یہ سننا چاہتی ہوں کہ جیسے یوزلی تو ہماری یہی ہوتے ہیں نا کہ جو ہم لوگ روٹین میں ہوتے ہیں کیجولی, کہ مطلب اپنے آفس روٹین میں ہوتے ہیں, یا بہت ہو گیا کسی لنچ ڈیٹ وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو اس چیز کے لیے آپ کس طرح کا میک اپ سجیسٹ کرتی ہیں, اور اگر وہ کوئی فارمل ڈنر ہو تو پھر کس طرح کی چیز سجیسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں اگر ڈے کا میک اپ ہوتا ہے تو وہ تو بالکل سافٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم نائٹ میک اپ کرتے ہیں تو اس میں, یا ڈنر وغیرہ پہ جا رہے ہیں, انیلا صاحبہ تھوڑا سا آپ کو روکوں گی کیونکہ کالر جو ہے نا وہ پھر بعد میں بڑی. السلام علیکم. ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں محمد اسلم بشیر بات کر رہا ہوں بچی سفارکر سے. اچھا, ویلکم ٹو دا شو. ہاں بڑی مہربانی ہے, آپ کا سارا پینل بیٹھا ہوا ہے. کیے تو لگے تاں سن پروگرام. ہاں پروگرام سو لگے تو پینل میں مجھے تعلق میڈیا سے آئے. اچھا ان کے کرے ادا افتخار دعا ہے اگے شنا سائی آئے ادا سا. مہربانی سائیں. ابھی مثلا جو کہ فیمیل بیٹھیوں نے نا جی مجھے تعارف تھی کونے چا کام کرو اور دیر سا پروگرام میں جو آیا تھا شامل تھیس. اچھا باقی پینل تمام جو ॾाढो بہتरीन आहे. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. मुंहिंजी दिलि चाहियो पिए त आऊं तव्हां सां उर्दू में ॻाल्हि करियां. ضرور چلیں ٹھیک ہے, آپ اردو میں بات کریں. پوری کنداس آپ بے شک اردو میں بات کریں. ہاں بے شک آپ نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے بات کی ہے, تو ایک بات میں کہتا چلوں جی سر کہ پہلے جو مکان تھے وہ کچے تھے لیکن دل پکے تھے, جو تھے وہ رشتے پکے تھے. ابھی دیہات میں بھی مکانات تو پکے ہو گئے ہیں لیکن رشتوں میں وہی جو کچائی ہے وہ ہر ایک جگہ نظر آ رہی ہے. بہت اچھے طریقے سے. اصل مسئلہ جو آپ بات کر رہے ہیں رشتوں کے حوالے سے, والدین اپنے بچوں پر جو ہے وہ شفقت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے. اس کا جو ایک مکافات عمل یہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین کی قدر کریں گے تو یقیناً آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی قدر کرے. نیکسٹ جنریشن ہے, جو نیا نسل ہے, آئندہ آنے والا جو نسل ہے, وہ آپ کی ضرور جو ہے بالکل قدر کرے گا, آپ کی عزت کرے گا, آپ کا لحاظ رکھے گا. لیکن اگر یہ وہی بات ہے کہ جیسا جو بوئیں گے ویسا کاٹیں گے والی بات ہے. بالکل بالکل. جو موبائل نے واقعی جو ہے وہ ایک خلا پیدا کی ہے رشتوں کے حوالے سے,
अब जो सामने बैठा है वो दूर है और जो दूर है वो बिल्कुल करीब है। अफसोस ये जो है वो मोबाइल का अपना एक अंदाज है कि हमने करीब वालों को दूर कर दिया और दूर वालों को करीब कर दिया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन असल में जो बात है वो अगर दूर भी है लेकिन उसमें खुलूस है ना, बिल्कुल, तो वो दूरी कोई अहमियत नहीं रखती। अब ये जो हमारे गैजेट्स हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के ज़राए हैं, इन्होंने हमने जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल करीब कर दिया है। यह भी सहूलियात उन लोगों के लिए है जो बेसिकली अच्छा सोचते हैं, अच्छा जो है वो रिश्तों का भरम रखते हैं। जैसे कहा गया है कि जो बावफा वो हैं जो रखते हैं वफाओं का भरम। क्या बात है। बावफा वो हैं जो रखते हैं वफाओं का भरम, यूं तो मिल जाते हैं उल्फत के तमाशाई को। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरह से हमें कॉल करते रहिएगा, हमारे शो में शामिल रहेगा। जी अनिला साहिबा, आप कंटिन्यू करें। तो आपसे मैं ये कंटिन्यू करूँगी कि जब हम डे का मेकअप करते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप होता है, ठीक है। और जब नाइट में कोई प्रोग्राम है, पार्टी है, तो इसके लिहाज से फिर ये कि ग्लैमर मेकअप हो गया, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि भाई सॉफ्ट ही मेकअप चाहिए, लेकिन वो डे और नाइट का बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेकअप हो गया, उसमें फाउंडेशन हो गया, उसमें बेस हो गई, हर चीज़ उसकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिल्कुल अच्छा अनिला साहिबा, इसी के साथ साथ आप जो नाज़रीन हैं उनको बताते चले जो ऑफिस गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं स्पेशली, उनको ज़ाहिर है थोड़ा सा करके ही अपना गेटअप जाना पड़ता है, तो उस हवाले से उनको ज़रा इसी के साथ साथ इसी जवाब में जो है ना ये वाला जवाब भी कर दें। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि देखें, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा वैसे मेकअप यूज़ करने से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो आप चाहे में भी करना पड़ता है। खूबसूरती भी तो आजकल तो लड़के भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं करती हूँ मेकअप आर्टिस्ट, लाफी बातें सबके ही होता है। अब ये है कि आप लोग जो है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट ट्राई ये है कि भाई आप लोग फाउंडेशन जो है ना वो सबसे बेस्ट इस्तेमाल करें। लोकल फाउंडेशन नहीं यूज़ करें। क्यों? क्योंकि आप एक बार लगाएंगी, सेकंड टाइम आप लगाएंगी, उसके बाद आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। सॉफ्ट मेकअप लें, अच्छा वाला लें, वही सबसे कम चीज़ें लें बट अच्छी लें। सही, यानी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे जाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमारा एक जो जैसे स्कूल गोइंग इन्होंने बात की नायाब ने, यूनिवर्सिटी गोइंग जो हमारी बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग तो खैर नहीं, यूनिवर्सिटी गोइंग जो है या कॉलेज गोइंग है, तो दो तीन कौन से मापा जी का नहीं मैं तो वो जो दो तीन ऐसे कोई हमें टिप्स बता दें जो हम फटाफट हमारा मेकअप हो जाए, क्योंकि क्विक मेकअप जो होता है ना वो उसकी आप हमें बताएं उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन ये है, अगर आपके डार्क सर्कल हैं और आपके निशानात हैं और इस पे आप ओरिएंटल लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, एक अच्छा वाला फाउंडेशन यूज़ करें, लूज पाउडर अच्छा वाला यूज़ करें, और हल्का सा ब्लोशन लगाएं, लाइट लिपस्टिक लगाएं, लाइट सा मस्कारा लगाएं, ये सबसे बेस्ट मेकअप है। मेकअप लुक जो अच्छा नो मेकअप लुक क्या होती है? नो बिल्कुल समझ लें जो आपके फेस पे पता ही ना चले कि हमने मेकअप है भी और फिर भी नो मेकअप है, वो यही चीज़ है। क्या चीज़ें दरकार होती हैं उसके लिए? अगर आप चाहती हैं आपका एक तो बेस ना फटे, सबसे बेस्ट तो ये होता है ना, हमारा बेस नहीं फटना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि यार कुछ लगा हुआ है फेस के ऊपर। तो आप प्राइमर अच्छा वाला यूज करें, ठीक है। फाउंडेशन मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट है मिसबा मुसर्रत का, सबसे बेस्ट, ठीक है। बहुत सारे और भी आप अपनी बहुत अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपनी ना जैसे स्किन की जो टून है उसके मुताबिक लीजिए, बिल्कुल, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने आपको बताया ना, सिर्फ सॉफ्ट सा अपने स्किन टोन के मुताबिक वो लीजिए, फेस पाउडर वगैरह, और ब्लोशन लगा लीजिए बिल्कुल लाइट सा, और बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर जो बिल्कुल महसूस ना हो कि आपने लिपस्टिक लगाई है, लाइट सा मस्कारा, ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा ये कि अगर आप फेयर लवली बीबी क्रीम आती है वो लगा लें सिर्फ, अगर सॉफ्ट में बिल्कुल चाह रहे हैं तो बीबी क्रीम बेस्ट है, उसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, फाउंडेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब आपको माशाल्लाह 10 साल हो गए इस फील्ड में, तो कभी कोई ऐसा मेकअप करने के लिए आपके पास आया जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो कि यार इसको मुझे एक बिल्कुल एक अलग शक्ल देनी है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने अपनी लाइफ में?
एक जेंट्स हैं अभी जिनकी मैंने फिल्म की है, अभी इंशाल्लाह वो आ रही है सबा खान के उसमें है, तो अभी वो शायद सुन रहे हो या नहीं, मतलब वो उनका कलर बहुत डार्क था। एक्चुअली वो मतलब शायद ना, इस सेंस में होता होगा ना कि स्किन रफ होती है या फिर टोन सेट करना होता है, तो उस बिल्कुल वजह वो से इतना मतलब उनका डार्क कलर था और उससे मुझे मेकअप करना था उन्हीं के ही टोन के हिसाब से। हिसाब से। तो मैं थोड़ी तो घबराई क्योंकि कलर फेयर पे तो हम कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा डल हो तो उस पर मेकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने खैर उनका माशाल्लाह जब मैं मेकअप कर रही थी मुझे नहीं पता था कि वहाँ से आर्टिस्ट बैठी हुई मेरी वीडियो बना रही है सामने से। तो उन्होंने मुझे यही बोला, कहने लगी माशाल्लाह उनका मेकअप बहुत अच्छा हुआ, तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह आपने वाकई इनका जो मेकअप किया है ना टून से मैच कर लिया, वरना बेस ज़्यादा भी हो सकती थी, बेस कम भी हो सकती थी, तो उस लिहाज से उनका बहुत अच्छा मेकअप। बस यही स्किल्स की बात होती है कि अच्छा। स्किल्स आपकी अच्छी होनी खालिदा नुमान, आपने हमें बताया कि आप यंग उसको प्रमोट करती हैं, यंग जनरेशन को, तो अभी आपने मतलब किस तरह उस चीज़ को आप लेके चल रही हैं? कोई मैंने प्लेटफॉर्म काफ़ी, है ऐसा हाँ, कि जिस पे हम प्लेटफॉर्म है। मेरे साथ टीम है मेरी पूरी। अच्छा। तो अभी जो हम सेमिनार करेंगे वहाँ से उन बच्चों को स्टार्ट करेंगे। वो टीम लीड आप करती हैं? हाँ, लीड आउट कर रही है। लीड आप और करती ये हैं? प्रेस क्लब वाले ही कर रहे हैं। अच्छा। और हाँ, मैम, अवाम भी, हाँ। एक सवाल ये उनके है साथ मिलके कि कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो है आपने जैसे बताया सिंगिंग से रिलेटेड ही बच्चियों को करें या अभी- फिर अभी फिलहाल। अदर फील्ड से रिलेटेड? अभी हम फिलहाल जो स्टार्ट ले रहे हैं सिंगिंग के हवाले से ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्वे किया है, मैं प्रोग्राम्स में गई हूँ, मुझे एज अ गेस्ट बुलाया, तो मैंने वहाँ जाके देखा जो गा रहे हैं बच्चे, उनके फिर मैंने कॉन्टेक्ट्स लिए। अभी उन लोगों को हम लोग अपना खुद ही एक समझो गाना हम लोग खुद ही बनाएंगे, खुद ही कंपोज करेंगे और उन बच्चों को तैयारी करवाएंगे। अच्छा, नहीं, आप नहीं। माशाल्लाह आपने बताया कि आपको गुलकारी का शौक है और आपने 5 साल आई थिंक आपने 8 बताया से 9 साल 8 से 9 साल आपने गुलकारी भी की है, तो कोई एक और कोई मज़ेदार सा बहुत खूबसूरत सा गाना हो जाए, जैसे पहले बड़ा खूबसूरत से हमने सुन लिया, लेकिन आप एक और अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें थोड़ा सा ताकि जरा गुनगुना हमारे दें। शो में जरा चार चांद रौनक और और लग बढ़ जाए। जाए। बढ़ जाए। किस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल है चैन नहीं आए। घटती नहीं दिल की दूरियां, मजबूरियां, मेरा तुम बिन दिल घबराए चैन नहीं आए। आराम नहीं मेरे भाग में, मैं तो खो गई गम के राग में, दिल ढलते ढलते ढल गया प्यार की ठंडी आग में, जब याद तुम्हारी आ गए तड़पा गए, मेरे दुखिया नैन भर आए चैन नहीं आए। बहुत खूबसूरत। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत टाइम ये मारेंगे मुझे। बगैर इंस्ट्रूमेंट्स के गाना बहुत मुश्किल बहुत होता बड़ी है। बात मुझे होती है। नहीं सुना, मैं दरअसल इसलिए भी थोड़ी सी बोल रही हूँ, मैं ज़्यादातर म्यूजिक के साथ ही गाती हूँ। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने फिर भी बगैर जरूर आप बगैर अच्छा इंस्ट्रूमेंट invite के करूंगी, ऐसा गाया तो प्रोग्राम आप करेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट भी, के साथ तो कैसा आप लोग को गाएंगे? इंशाल्लाह ताला हमारा आप होता लोग है। बल्कि हमारे सेमिनार में आए, इंशाल्लाह। 24 तारीख को है। और ये है कि अभी एक नेशनल क्लब वालों ने भी मुझे ज्वाइन किया है, तो मैं वहाँ पे स्टार्ट ले रही हूँ 11वीं शरीफ से। 7 तारीख को मैं खुद वो प्रोग्राम कर रही हूँ अपने ओन पे, और आप लोग आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, नेशनल क्लब में। और 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और ये है कि बरकत इन्हीं कामों से होती है। बिल्कुल। अल्लाह, नबी पाक,
उनके बाद नहीं, बुजुर्गान माशाल्लाह दीन। से आप बहुत एक अच्छा काम कर बस रही हैं। आपने मैं एक स्टार्ट बहुत मैंने अच्छा गौस पाक सरकार से प्लेटफॉर्म। लिया है, सही है ना, और इंशाल्लाह आगे यही सब लोग हमें बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आप है। लोग को इनवाइट करें, आप सबने आना है नशे क्लब में बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्योंकि अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत कहा था, मैंने कहा बस मैं न्याज करना चाह रही हूँ। साइमा दिल अल्लाह। तो फिर कर रहा है मुझे- मैम से बहुत ज्यादा और बहुत बातें बातें करें करें और आप- खत्म ही और ना पता हो। है फिर बहुत गौस ज़्यादा। पाक सरकार ने लेकिन मुझे हाँ, ऐसे सिलसिले दे दिए मगर कि आज हमारे मैं साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि हमारे वक्त की कमी शो है। जो है वाइंड अप पे है और हमारे शो का टाइम भी जो है वो अब इख्तिताम को पहुंच चुका है। तो आप कोई लास्ट मैसेज अपने नाजरीन को देना चाहें या आज के टॉपिक के हवाले से आप कोई बात करना चाहें तो आप कीजिए। मैं ये कहती हूँ, आपकी अगर नीयत साफ है ना तो आपके लिए मंजिल आसान है। बस यही कहना चाहती हूँ, अपनी नीयत साफ रखो, आगे रास्ते निकलते हैं, बिल्कुल आपके साथ फरिश्ते होते हैं। और आप नीला साहिबा आप कोई मैसेज देना चाहें हमें? जी मैं बिल्कुल मैसेज दूंगी। मैं सिर्फ यही बात कहूँगी कि देखें, ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है, बिल्कुल। और इस ज़िंदगी के अंदर जो हमारे अपने हैं ना, उनके साथ हमें जुड़ के और मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि और रिश्तों के अंदर एक बार अगर दिल टूट जाता है ना तो शायद दिल साफ़ नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि अपने जो लोग हैं आपके अपने, उनसे मिलकर रहें और वो भी आपसे मिलें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपने हमें मैसेज दिया। तो नाज़रीन, हाणे असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु हाणे पंहिंजे इख़्तिताम ते पहुतो। उमेद त तव्हांखे असांजो अॼोको शो तमामु वणियो हूंदो ऐं तव्हां ॾाढो इंजॉय कयो हूंदो। ऐं जेको असांजो अॼोको टॉपिक हुयो, जेको मौज़ू हुयो रिश्तनि बाबति, ऐं हिन बाबति जेको असां ॻाल्हायो तव्हांखे वणियो हूंदो। ऐं रिश्तनि खे बसि पंहिंजो कयो ऐं कोशिशि कयो त ख़ुलूस नियत सां पंहिंजे रिश्तनि खे निभायो। ऐं जेकी बि ज़रूरी शयूं आहिनि, जेको बि कम्युनिकेशन हूंदी आहे, जेका ॻाल्हि ॿोल हूंदी आहे, ऐं टाइम वक़्तु हूंदो आहे, ऐं जेका बि ख़ुदि जेका बेग़र्ज़ थी करे जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे रिश्तनि खे निभाईंदव त तव्हांजा इहे रिश्ता तव्हां सां गॾु तमामु देरि ताईं हलंदा, जेसिताईं तव्हांजी हयाती आहे। ऐं बसि कोशिशि कयो त प्यार वंडियो ऐं प्यार हासिलु कयो। ऐं हिन ते मां हाणे इफ़्तिख़ार खे चवंदसि उहो बि तव्हां सां कुझु अखर ॻाल्हाए। अच्छा खैर मां आता मतलब सीक्वेंस मुझे चले ख्याल में खतीजा, खतीजा साहब से चलेगा। पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर खतीजा है, खतीजा sorry। को माँ आया। जी जी जरूर, कोई मसला नहीं आप साहब। मेरे ज़्यादा करीब थे ना इसलिए। हाँ कोई मसला चले नहीं, कोई फ़ो- मसला नहीं। खतीजा आप बताइए। जी दिमागरानो मिदलरम चे तासो वो प्रोग्राम खुश कड़ावी और नन चूने हम उस खबर वका हो के चूने हा नसीहतुन वा एडवाइसेस वा हगो चे बतासो इज़्ज़त कड़ी वी और जहाँ इज़्ज़त कोम लगाएम और तरजो मुझ ज़वन दे तरजो खुद ही इज़्ज़त कवर लो हा जो लर्निंग फेज दे हगबा पूरा ज़वन चली जी हो दगा खबर वाने अमल कवाई और अखपलवानो सरा ढेर शा तरीके से पाते जी और अखपलवानो ढेर शा ख्याल चाहिए भले हफ्ते तब ब्याबे मुदर सरा मिलाओ की जो इतवार पवरज दगाई प्रोग्राम दगाई चैनल बांधे तरचो दी पारा माँ ख्वाचा अल्लाह पामान। जी नाज़रीन बिल्कुल मारानू इजाज़त लुटी जो माँ मैं प्रोग्राम में जो टाइम है माँ अख्ताम पजीर हैं। बाकी जो माँ गप जरें माँ बात शरें गप जरे इंशाल्लाह उम्मीद है कि शुमा भी इंजॉय करें माँ गप्पा मैं जो गप हैं अमा इंजॉय करने के मतलब ओछीने अमा समझक डोला हंसते हैं। अगर शुमा कोशिश करें शुमा मतलब वती रिश्तार वती जेको बिरारन गुहारन वती पितर वती मारर वती जो भी रिश्ता हमार समझे इसी तरह मतलब कम हो मतलब इसे केयर कने इसी ख्याल कने तो ये मतलब अल्ली भी सही। बाकी देखिए मर्शी है जो प्रोग्राम है हम उम्मीद है शुमार भी शर लगी मार भी शर लगी इंशाल्लाह करते दिगरे प्रोग्राम हम पदा गुड मुलाकात भी रंदा शुमार। थैंक यू जी नाज़रीन ऐसी ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਝ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ प्यार मोहब्बत खलूस और तहफ़ुज़ दा एहसास दिलावे वो बड़ा अनमोल रिश्ता है। और सब तो वध के तुहाडे माँ पे ते अगर तुसी मैरिड हो तो तुहाडे जिहड़े साथी है उहदे नाल तुहाडा रिश्ता है। उन्हां रिश्तियां दी अहमियत नूं जानो, उन्हां नूं खूबसूरती नाल उन्हां नूं निभाओ ते उन्हां नूं की करो, उन्हां नूं ग्रो करने च उन्हां दी हेल्प करो। नाज़रीन ए सी अज दा प्रोग्राम उम्मीद करने तुहानूं बड़ा पसंद आया होएगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।